तो देखो यहाँ पर ना सिर्फ मैट्राइसिस एक ऐसा वाहिद तरीका था जिसके ज़रिए ना तुम एक से ज़्यादा वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो। तुम देख सकते हो यहाँ पर जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे बंच को, राइट ना, जिसके अंदर हम इतनी सारी वैल्यू डाल सकते हैं और लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम जितना चाहे उतना डाल सकते हो क्योंकि बाद में यही मैट्राइसिस रूप ले लेता है टू डायमेंशनल एरे का हमारी प्रोग्रामिंग में। पता है कि नहीं, प्रोग्रामिंग में एरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो पूरी तरह से इसी से लिंक्ड है। क्या तुम ये जानते हो हमजा? हेलो, के लिहाज से भी, राइट ना। तो ये देखो ना, उस ज़माने में लोग ने ये सारी चीज़ों के बारे में ऐसा लग रहा था कि पहले ही सोच लिया था और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर साइंस में बड़ी बोलते हैं उन्नति के साथ किया जाता है। तो हाँ हाँ। एग्जैक्टली मैट्राइसिस का डेफिनेशन क्या है? देखो, मैट्राइसिस मतलब समझ आना है कि हम एरेस की बात कर रहे हैं। एरे पता है ना? एरर। एरे एरे अच्छा अरे। ये अच्छा जिसमें सिर्फ है ना नंबरिंग करी जाती है, अरे है ना। नहीं, डीप कंसेप्ट है, हम जब सीएस करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। खैर, नहीं सर मुझे पता है, इसमें एरेस में ये यूज होता है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, फिर ऐसे नहीं नहीं ये यूज होता है ना सिंबल्स। नहीं नहीं, बात करते हैं उसके बारे में फिर कभी। पहले यहाँ पर मैट्राइसिस को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो मैट्राइसिस के अंदर यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया हुआ है जो कि तुमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक तरह से बस अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का, रोज एंड कॉलम्स का। यहाँ पर एम रिप्रेजेंट करता है रो को और एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, कॉलम और को। इनको हम हमेशा इन ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं हमेशा मैट्राइसिस के लिए। अच्छा कर्व ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के हम्म, नया नाम है। ठीक है। तो बोलते हैं ना, मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव, यानी मैट्रिक्स का खुद का कोई इतना कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मतलब नहीं होती, लेकिन इसके जो हम्म ऑर्डर है अंदर मौजूद जो नंबर है उनका मतलब ज़रूर होता है। और उनके ओके। अंदर के मौजूद नंबर्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट। अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये हो गया पहला एलिमेंट, ये हो गया हम्म दूसरा एलिमेंट, दूसरा तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल 9 हाँ एलिमेंट्स यहाँ पर है। और अगर एलिमेंट की ओके। ही बात की जाए तो इनकी पोजीशनिंग भी होती है, हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन क्या है, ये जो फोर्थ है इसकी हम्म पोजीशन क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगा पोजीशन, कि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर आता है। कहाँ पर आता है? सेकंड रो रो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम कॉलम। पर है। समझ में आया? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हम्म जहाँ पर एम का मतलब बन गया रो और एन का मतलब बन गया कॉलम। तो एम की वैल्यू हो कॉलम गई टू ओके। एन। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का तुमको अगर हाँ बोलते हाँ ना पोजीशन पूछे तो तुमको पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 5 का पूछ ले कि पोजीशन क्या है इस 5 की, तो हम्म। थर्ड रो सेकंड कॉलम सेकंड पर आता है ये। तो यानी कि थर्ड थ्री। रो सेकंड कॉलम, यानी कि एम की वैल्यू हो गई 3, एन की वैल्यू और हो एम गई की 2। वैल्यू टू। ओके। समझ में? इस तरह से हाँ पूरा सिनेरियो काम करता है। ओके। हम्म तो ये तो हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल भी दी है, जैसे कि देखो ये है एक एग्जांपल। उसने बोला है कि जैसे कि ए के थर्ड रो सेकंड कॉलम पर कौन सा वैल्यू है पूछ रहा है वो। तो थर्ड रो, ओके। ठीक है, ये रहा थर्ड रो सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम पर -2 है। -2। समझ में आया कैसे ढूंढते ओके। हैं? ओके। वो बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसको 3 बाय 3 बोलते हैं। समझ अच्छा में आया क्या? अच्छा अच्छा सर अगर ये तो हम्म, लिंक करता है एम और बस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। ओके। ओके। अगर कोई भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है, भले ही कितने भी कॉलम हो चलेगा पर एक ही रो रहना चाहिए, तुम देख सकते हो, ओके। ठीक हाँ है, हाँ। तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। समझ में आया? कॉलम मैट्रिक्स ओके। मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, कितने भी रो चलेंगे पर हाँ हाँ कॉलम एक ही होना चाहिए, तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया? ओके। सिंपल है। लेकिन सर ऐसा हो कैसे सकता है अगर सिर्फ एक ही रो है तो कितने भी कॉलम। अच्छा हाँ मैं समझ गया समझ गया समझ समझ में गया। आया? एग्जाम्पल दिया ना आपने, हो सकता है ना ऐसा। हम्म, हम्म। बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि जीरो यहाँ और पर नल। देखो अगर मान लो सिर्फ 5 अकेला हो,
कोई एक हाँ अकेला नंबर हो तो उसको हम रो भी बोल सकते हैं, कॉलम, जो दोनों ही बोल सकते हैं उसका। ओके किसी हाँ। मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम हम्म। नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ओके। समझ में, या जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हम्म। कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर का शेप लेती हो, जैसे थ्री बाई हम्म। थ्री या टू बाई टू, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी इक्वल ओके। नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल होने चाहिए, रो और कॉलम के नंबर इक्वल होने चाहिए। हम्म। समझ में आया? यस इतना सर। सही है। उसकी कंडीशन भी दी हुई देखो इतनी सारी, पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। उसी तरीके ओके। से डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल में नंबर हो बाकी सब जीरो। जैसे कि ये थर्ड एग्जांपल को देखो, वो ज़्यादा अच्छे से समझा रही है। देखो बाकी सारी जगह पे जीरो है, सिर्फ हाँ हाँ। डायगोनल में ही नंबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को ना डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि ओके। डायगोनल में ही कुछ नंबर होने चाहिए, बाकी जीरो, तो डायगोनल कहलाएंगे हम हाँ उसको। हाँ। लेकिन सर फर्स्ट एग्जांपल तो कुछ अजीब ही कह रहा है, क्योंकि उसके सेंटर का डायगोनल मतलब मैच नहीं कर रहे। कर रहे हैं ना, एक्चुअली जीरो भी तो एक नंबर ही है, अच्छा। ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, डायगोनल ही हाँ नंबर हाँ है। हाँ हाँ। और सही डायगोनल बात। का मतलब हमेशा यही वाला डायगोनल, ना कि ये वाला। ये ओके। वाला नहीं चलेगा, सिर्फ यही वाला होना चाहिए। राइट टू लेफ्ट जाएगा डायगोनल। हाँ, ओके। मतलब डायरेक्शन समझ में आ रहा है, डायरेक्शन कैसा है, हाँ हमेशा सर। डायरेक्शन इस दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, अपन अपनी मर्जी से डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर सकते यहाँ पे। डिसाइड कर सकते हैं हाँ। स्केलर मैट्रिक्स मतलब वो होता है, तुम जैसे देख सकते हो यहाँ डायगोनल में सिर्फ एक ही नंबर है। यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एक सिंगल नंबर रहेगा ना, उसको हाँ स्केलर हाँ। मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, और वो बस। डायगोनली भी हो सकता है। ये हम्म, सिर्फ डायगोनल होना चाहिए डायगोनल उसका। ही होगा, और डायगोनली में एक सिंगल ओके। नंबर ही होगा डायगोनल में। अच्छा यानी जैसे कि 5 2 3, कुछ भी एक सिंगल नंबर डायगोनली सर सब में लेकिन जाएगा। अगर है ना 5 -5 फिर 5 होता तो ये तो नहीं स्केलर फिर, मैट्रिक्स। नहीं फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल। ओके ओके। हाँ, हमेशा कोई एक सिंगल नंबर ही होना चाहिए, ओके। क्योंकि सबका मतलब चेंज होता रहता है। समझ रहे हो क्या? ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट के साथ और आगे। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है हमजा, क्योंकि ये तुमको आगे तक आएगा। अगर किसी हाँ हाँ। मैट्रिक्स के डायगोनल में अगर सिर्फ वन हो, अगर स्पेशली वन नंबर हो, तो उसको यूनिट, यूनिट का मतलब ही वन होता है। और इस मैट्रिक्स ओके। को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। समझ में आया? आइडेंटिटी। ओके। यानी अगर वन डायगोनली गया ना, वो भी इसी डायरेक्शन में, तो वो हाँ हाँ। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, समझ में आया? 2 बाई 2 के लिए भी दिया है, 3 बाई 3 के लिए भी दिया। सिर्फ 0 और 1 हो ना, मतलब जिस मैट्रिक्स में चाहे वो डायगोनली परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हम्म, यूनिट और हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम्म। ओके। अच्छा। अपर जब ट्रायंगुलर हम मैट्रिक्स, क्या हुआ? इसीलिए में मैट्रिक्स यूज होता है यार, यूनिट और आइडेंटिटी है ना। हम्म, अभी देखो, आइडेंटिटी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह पूछता है एग्जाम में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तुम देख सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये जो शेप है ना, बाकी ट्रायंगल सब, बना रही है राइट साइड का हाँ। तो ये ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है, बाकी नीचे सब जीरो जीरो है, नीचे इसलिए से ये सब हाँ। अपर ट्रायंगुलर हो गया। अपर तो ट्रायंगल लोअर है ओके। ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा, गेस कर सकते हो? ऊपर की तरफ जीरो रहेंगे, नीचे कुछ नंबर्स रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। राइट ना, तुम देख ओके। सकते हो। हाँ। देख रहे यस सर। हो? ये यहाँ पर देखो, ये लो बन गया लोअर ट्रायंगुलर। ओके। समझ में आया? इस तरह से। हाँ सर, ये मिनिमम है ना, ये सारी जितनी भी मैट्रिसेस आ रही है ना, क्या हम्म, नाम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से लेके सब है ना 2 बाई 2 में आ रही है ना। 2 बाई 2 और 3 बाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आ रही ज़्यादातर कंडीशन। हाँ ओके। हाँ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकती है, या तो अपर हाँ या तो हाँ। लोअर, हमने वो देख लिया। अब 11th की बात करते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। 11th में सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे काफ़ी ध्यान दिया है, ना सिर्फ 11th में, कल को अगर तुम फर्स्ट ईयर का भी मैथ्स पकड़ोगे तो वहाँ पर भी ये पूछता है मैट्रिक्स का, ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्या है। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर इक्वल हो, ठीक है, इन विच ऐसा कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, मैं मानता हूँ तुमको अभी ठीक से नहीं समझ में आएगा, तो इसको सिमेट्रिक कह लेंगे। एग्जाम्पल देखोगे तो शायद बेटर समझ में आ जाएगा हाँ तुमको। सर यहाँ पे आ रहे ए दिया है है। ना, मतलब एच और एच कॉमन है, एफ और एफ कॉमन है, और जी कॉमन है। मतलब ये हम्म, एक सिमेट्रिकल शेप बना रहा है ये वाला। हम्म, ऐसा शेप बना रहा है ये। हम्म, ये कौन सा शेप है, दो ये ट्रेपेजियम बना रहे हैं।
जैसे कि जी एच एच फर्स्ट जी रो। एफ एफ जी और फिर बीच से भी एक लाइन जाएगी डायगोनल की। बराबर, सही कह रहा सही कह रहा हूँ ना? हूँ। जैसे कि देखो सिमेट्रिकल ना, मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक कोई एक जो शेप बनाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ओके। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर क्या है, एच। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पर क्या है, एच। तो एच अगर मैं इसको उल्टा करूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर क्या है, तो वहां पे भी भी एच है। सेम होना चाहिए। तो मतलब ये सिमेट्री में आ जाएगा। सब इसी तरह सिमेट्री से ओके। रूल सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूँ तो सेम बनना चाहिए, ये वाली कंडीशन। अच्छा ओके। समझ में आया? तो ये सिमेट्रिक कहलाएगी। ओके फिर उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो हो गया सिमेट्रिक। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनफाइनाइट तक जाते हैं। इन विच, ठीक है, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ जे आई फॉर ऑल आई एंड जे इज कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स। यानी क्या ओके बोल रहा है पता है क्या, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको, ये वाला जो है ना, ये वाले का एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद तुमको बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर वो चाहता क्या है तुमसे। ओके ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको क्या करो पता है क्या, जो रो है ना उसको कॉलम बना दो। ये जो रो है इसको मैंने कॉलम बना दिया। कॉलम। ओके। उसके बाद पूरी मैट्रिक्स को, हर एक एलिमेंट को माइनस साइन लगा दो। हर एक एलिमेंट को माइनस साइन लगा दो। जीरो पे माइनस नहीं लगाओगे चलेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस। ये -5 जीरो। तो अब तुमको नहीं लगता कि क्वेश्चन और जो हमारा आया वो सेम है? हाँ 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 हाँ। इसको ही बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आया? क्यू सिमेट्रिक ओके। यानी ये क्या इसमें करने सीरीज का, में भी होता है। रोज को कॉलम माइनस बना साइन दो, लगा। रोज को और कॉलम बना दो और माइनस साइन लगा दो, और फिर सेम बन ओके रहा है मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। सेम नहीं ओके बन रहा मतलब स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। समझ में नहीं है। आया? लेकिन सर अभी हम लोग को स्टार्टिंग में 11th में बस जीरो स्क्यू सिमेट्रिक्स के साथ ज्यादा दिया जाएगा। कह नहीं सकते हो, सभी टाइप दे देगा। इंजीनियरिंग तक का कवर हो जाता है जितना मुझे पता है। हम्म, ओके, अब यहाँ पर 13 डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तुमको निकालने आना चाहिए। जैसे कि हमारे केस हम्म, में जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करने का, ये जो ए है ना, इसके इर्द हम्म, गिर्द तुमको ये वाला सिंबल लगाना है डिटर्मिनेंट का, और ओके सब कुछ सेम ही रहेगा। बस साइन, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व अच्छा। करते हैं, ये जो वन है इसको नॉर्मली बाहर 4 लिखो। तो इसके अगर रो और कॉलम को अगर मैं छुपा दूँ, इसके रो और कॉलम को, तो क्या दिखाई दे रहा 4 दिखाई दे रहा है? है इंटू तो 4 इंटू 4, वेरी गुड। प्लस 15 हाँ +15, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा ये? 19 19। समझ में आया? ये होता है ओके। डिटर्मिनेंट। क्या डिटरमिनेंट ऑफ थ्री मैट्रिक्स बाई थ्री का ओके। भी तुमको निकालने आता है? हाँ अगर 3 बाई 3 मैट्रिक्स हो तो उसका भी निकाल लोगे? हाँ सर ट्राई करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या मुझे हम्म है ना ये फर्स्ट वाला इस सेकंड वाले एग्जांपल लिखा है, मुझे 2 से लेकर पूरा 0 तक का निकालना पड़ेगा? नहीं माइनर नहीं और नहीं नहीं, जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं हमेशा सिर्फ ऊपर का निकालते हैं। को फैक्टर अलग, हमजा, अच्छा डिटर्मिनेंट अच्छा। अलग। सिर्फ ऊपर 2 -1 3 ऊपर के एलिमेंट्स का ही निकालते हैं डिटर्मिनेंट। फर्स्ट मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट मतलब ये ना सिर्फ 2 1 फर्स्ट। और -3 का ओके हाँ हाँ। बरोबर। ओके सिंगुलर समझा हाँ। मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स? अकेली ऐसे मतलब अलग अलग हो सबसे, एक दूसरे से सारे अरे नंबर किसी नहीं, से रिलेटेड। अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो और अगर आंसर जीरो आता है, डिटर्मिनेंट ओके निकालने पर अगर आंसर जीरो आया मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर समझ मैट्रिक्स। में आया? हाँ 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 हाँ। कितना सिंपल है, डिटर्मिनेंट निकालो और देखो आंसर क्या आ रहा है। जीरो आ रहा है मतलब सिंगुलर है। समझ में आया? ओके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब, जैसे ये मैट्रिक्स है तो तुम क्या करो, इसके रो को कॉलम बना दो। जैसे यहाँ पे जितने रो है ना, 3 रो है राइट, तो इन हाँ तभी हाँ। सभी तीनों को ना कॉलम बना दो। समझ में आया? तो ये हो गया ट्रांसपोज। समझ में आया? ट्रांसपोज ओके हाँ हाँ। ट्रांसपोज कर देने का, रो को कॉलम बना देने का। समझ में आया क्या?
हाँ तो यहाँ से हाँ हम लोग ने बोला कि यहाँ से हमको शॉर्टकट मिल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक अगर यानी ए किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर सेम आता है तो हम उसको सिमेट्री बोलेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को हाँ ट्रांसपोज करने के बाद माइनस साइन लगाने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आती है तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। क्यू से सो मैट्रिक्स तो ओके ये दो हाँ हाँ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे हमारा काम शॉर्टकट हो जाता है। समझ में हाँ आया? एक सेकंड एक अगर पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक है और अगर नेगेटिव में आया ट्रांसपोज करने के बाद तो ये वो हो जाता है स्क्यू मैट्रिक हो जाते हैं। बराबर। तो उसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को। 15 टाइप की सिमेट्री टफ कर लिया मैट्रिक्स अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर इतने ही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा नहीं। से नहीं है हाँ ज्यादा। बस खत्म, यहीं पर मैट्रिक्स हमारा खत्म, बस एक्सरसाइज ही सी है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया है तुमको, क्वेश्चन भी गाइड क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, बोल रहा है कि मैट्रिक्स तुम खुद बनाओ। वो जो मैट्रिक्स है वो 3 3/2 की मैट्रिक्स है, मतलब उसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम है हमजा? 3/2 की मैट्रिक्स हाँ फर्स्ट वाला ना हाँ, मतलब इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है 1 रो तुमको। है और 1 कॉलम यानी इसके अंदर 3 रोज है और 3 2 कॉलम कॉलम है। ओके ओके समझ रहे हो? तो ए ऑफ आई जे ऐसा दिया हुआ है और बोला है कि इसकी मदद से बनाओ, पहले क्वेश्चन की मदद से। तो क्वेश्चन में कॉपी कर लेता हूँ। वो है ए ऑफ जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। स्क्वायर 5 माइनस आई ओके तब करना क्या तुमको, एक बार ना आई की जगह पर 1 डालो और जे की जगह पर भी 1 डालो। ठीक है, अच्छा मैं साइड में तुम्हारी मैट्रिक्स ड्रॉ करके रखता हूँ। ये है तुम्हारी वो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर कितने रोज हैं? उसके अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम रहने चाहिए। ओके कंडीशन ठीक है। तो मान लेते हैं पहले मेरा जो आई है वो 1 है, दूसरा जे है जे वो है भी वो 1 है। 1 तो इसको डाल के ज़रा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए ऑफ 1 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 1। ये ज़ीरो ही आने वाला, कॉमन सेंस है, राइट ना? तो यहाँ पे हमको मेरा पहला एलिमेंट मिल गया, वो है ज़ीरो। 0 समझ ओके में आया? उसी हाँ तरीके हाँ से अब बोलते हैं ना, आगे की बात करते हैं। अब इस बार पहला ही आई को -1 ले ले ओके पहला ही रो रहेगा और अब दूसरे कॉलम की बारी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आई की जगह पे 1 आ जाएगा, जे की जगह पे 2 आ जाएगा। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई की जगह पे 1 आ जाएगा, जे की जगह पे 2 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे नीचे हो जाएगा 5 - 1। 1 ओके सॉल्व करो कितना होगा इसको, नीचे तो डेफिनेटली 4 हो जाएगा और ऊपर हाँ कितना ऊपर आएगा? 1 -1 की पावर 2 कितना होता है? -1 1। पार्ट तो कितना 1 आ रहा हाँ है? 1/4 1 आ रहा है, राइट ना? उसी तरीके से अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो डाल दो। आई की जगह पे अब आ जाएगा 1, आई की जगह पे आ जाएगा 2 और जे की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। 1 समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ एक हमको सेकेंड हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ओके। फिर उसी तरह से ए की 2/2 पावर 2 तो ये हो जाएगा 2 - 2 बराबर अपॉन 5 5 माइनस - 2। तो 2 - 2 तो ज़ीरो ही होने वाला है, तो ज़ीरो ही लिख देता हूँ यहाँ पर। समझ में आया? अपॉन 5 अच्छा हाँ अपॉन अब कैसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। कॉलम होना चाहिए ओके तो यहाँ पे फिर से 3 - 1 द होल स्क्वायर, 5 - 3 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर उसी तरीके से 3/2 3/2 को तो 3 ओके - 2 5 - 3 कितना हो जाएगा ये? 1/2। 1/2 हाँ अब इसके आगे सॉल्व नहीं करने का, क्योंकि अपने को कहाँ तक बोला इसने? 3/2 की मैट्रिक्स बनानी। नहीं सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये सर आप 3/2 क्यों ले रहे
2/2 भी कैसे ऐसे क्यों हो रहे? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में सी अच्छा दिया है, हाँ मैं 3 क्वेश्चन ही नहीं क्रॉस 2 रीड कर रहा था। ओके 3x2 दिया है ना वहाँ पर, इसलिए तो जो ओके क्वेश्चन में दिया उसी के हिसाब से तो कर रहा हूँ मैं। ओके। तो हो गया ना मेरा ये 3x2 की मैट्रिक्स तैयार। हाँ समझ हाँ में? सेम चीज़ तुमको हाँ सेकंड वाले के लिए भी करनी है, थर्ड वाले के लिए भी मैट्रिक्स तैयार करनी है, ओके। सेम इसी सर तरीके से। लेकिन अगर ये आपका हाफ आ रहा है तो आपको उसको अंदर √2 के अंदर डाल सकते हैं। √2 एक क्यों है? मैट्रिक्स को नीचे बॉक्स नहीं बनाना है क्या? मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले ए को अपन साइड में लिख लेते हैं, उसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो क्या क्यू बचेगा? अब क्यू 2b बी माइनस माइनस क्यू आर, आर 2c माइनस आर। ओके फिर माइनस, राइट ना, बी लिख देते हैं, बी बी के छुपा रो और दिया कॉलम को छुपाने पे ए बी, अब ए 2a माइनस सी 2c माइनस आर। आर 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 हमजा, अच्छा ओके आर। उसी तरीके से प्लस सी, ठीक है, पी 2a माइनस क्यू क्यू 2b माइनस ए, हाँ ओके, इक्वल टू ओके 0 ऑफ हाँ कोर्स। इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस, तो इसको ऐसे क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2c माइनस आर माइनस क्यू। आर क्यू ओके हाँ ओके, माइनस की निशानी यहाँ पर रहेगी, तो 2 मैं बी आर माइनस हम्म, क्यू आर। तो संभल के करते हैं क्योंकि साइन का चेंजेस होने वाला है, हाँ 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 माइनस बी, हाँ इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2pc माइनस पी आर, उसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस माइनस आर 2a माइनस पी प्लस, के हाँ ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 2bp माइनस क्यू पी, ओके, माइनस क्यू, और यहाँ पे 2a माइनस पी। ओके ऐसा इसलिए किया ताकि पता ना कंफ्यूजन ना हो ना, माइनस साइन वन की गड़बड़ हो जाएगी। फिर ए रहने देते हैं बाहर, ओके, ये हो जाएगा 2c³ माइनस आर क्यू, जब ये माइनस आर अंदर जाएगा तो बन जाएगा -2rb प्लस आर क्यू, राइट ना, हाँ बराबर हो रहा है कि नहीं? उसी तरीके से माइनस बी, यहाँ की बात करते हैं 2pc माइनस पी आर, राइट ना, यहाँ पे भी 2 ए आर या आर ए लिख देते हैं, एक ही बात है, 2 ये हो ए जाएगा आर प्लस पी आर, माइनस प्लस पी आर, राइट ना, प्लस पी आर हाँ माइनस माइनस प्लस ओके प्लस 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 सी 2bp 2bp माइनस माइनस क्यू पी, माइनस 2a थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 2a क्यू माइनस माइनस प्लस प्लस पी क्यू, pq हाँ राइट ना। इज इक्वल्स टू 0 यस। मैंने कुछ खाया क्या? हाँ मैंने कुछ खा लिया। ये आपने ये नहीं लिखे हैं सर क्यू ये माइनस क्यू पी माइनस 2a क्यू प्लस पी क्यू या क्यू पी। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या कुछ कट सकता है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे माइनस आर क्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव आर क्यू है, तो कैंसल, राइट ना। ओके, तो यहाँ पे सेम इतना यहाँ पे पॉजिटिव भी आया नेगेटिव भी आया और सेम यहाँ पे क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया कैंसल, राइट ना। तो अब जो जो चीज़ें बच रही है पहले उनको लिख लेते हैं। ओके बच रहा है 2c³ माइनस माइनस 2rb, राइट ना, ब्रैकेट क्लोज माइनस बी b 2bc माइनस माइनस 2ra आर ए प्लस सी
यहाँ पे बच रहा है 2bp माइनस माइनस 2aq इक्वल टू 0। ओके, हाँ अभी a को अंदर डाल देते हैं, राइट ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। 2acq 2acq माइनस माइनस 2arb 2abr, ओके ना, माइनस माइनस 2bcp p प्लस माइनस 2babr, राइट ना, प्लस मैं b अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो 2bcp, ओके, माइनस हाँ 2acq। देखो फिर से देखो, कुछ कट सकता है, सर acq कट हो जाएगा क्या कट हो जाएगा? 2acq हाँ देखो ये कट हो रहा है ना, माइनस 2abr यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो कट हो गया। यहाँ पे और क्या कट हो रहा है? acq स्टार्टिंग कट माइनस लास्ट में भी है ये भी कट हो रहा है, राइट ना, और ये भी कट और हो गया ये भी कट हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है? 0 हो जा रहा है, विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या सिंपल था ये?